नमस्कार। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो वेल्थ के बारे में काफ़ी सारे लोग कहते हैं, लेकिन वो मिथ है। हम कई सारे लोगों को देखते हैं और कहते हैं कि ये इतने अच्छे लोग हैं, ये कितना मानते हैं भगवान में, ये कितना पूजा अर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी इनके घर में जो फिनेंशियल इश्यूज़ है वो काफ़ी सालों से बरकरार होते हुए हम देखते हैं। और वही जो मिथ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो ये है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो वेल्थ के रूल्स है वो किसी भी भगवान को अर्चना या प्रार्थना करने से हम रिप्लेस नहीं कर सकते। भगवान को अर्चना, प्रार्थना, पूजा करना, ये बात आपको रिलीजियस या स्पिरिचुअल बनने की तरफ लेकर जरूर जा सकती है, लेकिन फिनेंशियल फ्रीडम के लिए फिनेंस के, वेल्थ के रूल्स ही पता होना, इसको कोई भी अलग विकल्प नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो भगवान का पूजा होना एक घर में और फिनेंशियल इश्यूज ना होना, इसमें जीरो रिलेवेंस है। इन दोनों में कुछ भी ताल्लुक नहीं है। वेल्थ के रूल्स पता होने से ही घर में वेल्थ आती है, और भगवान की पूजा अर्चा होना, इससे घर में वाइब्रेशंस ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हमें भूख लगी है और हम हमारे बालों को तेल लगाए, तो जिस तरह से भूख पूरी तरह मिटती नहीं, ठीक उसी तरह बालों को और भूख का जो ताल्लुकात हम इजीली कह सकते कि कुछ नहीं है, वैसे ही भगवान के बारे में कुछ हम हमारे घर में पूजा अर्चा करना और फिनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कराना, इन दोनों में अगर आपको कुछ रिलेवेंस लग रहा है तो वो मिथ है। अब आगे चलते हैं। क्या है वो वेल्थ के रूल जो अगर हमें पता हो, बेसिक रूल्स कह सकते हैं, या फिर मैं कहूँगा कि जो बेसिक लेवल के रूल्स है, जो एडवांस रूल नहीं है। जो बेसिक रूल हम जब प्रैक्टिस में लाएंगे उसके बाद ही एडवांस रूल्स सिखाए जाएंगे। वो बेसिक रूल्स क्या है, मैं आपको 3 रूल्स बताना चाहता हूँ, जिससे आपको मदद मिलेगी कि क्या सोच हम अपनाएं और क्या गलत सोच हम जल्द से जल्द मिटाएं। पहला रूल मैं आपको बताना चाहता हूं। वेल्थ इज गेन्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ पर्पज। जैसे कि मैं जिस जगह पे अभी बैठा हूं, उनको अगर मैं पूछूंगा कि आपने इतना अच्छा घर बनाया है, इतनी अच्छी जगह बनाई है, कई सारे कमरे हैं, इसके पीछे आपका क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था, वो डेफिनेटली कहेंगे कि जो कोई आएगा, जो यहाँ पे पधारेगा, पधारने के बाद जिस लाइफस्टाइल से वो ब्रेक लेना चाहता है, वो पूरी तरह ब्रेक, उसे रिलैक्स्ड करने के लिए ये प्रॉपर्टी, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी हमें मदद ऑफर करने जैसी करनी थी, जिससे वो रिलैक्स होने में मदद करे, जिससे वापस उसे ये लगे कि मैं जब घर वापस जाऊंगा, काम में बिजी हो जाऊंगा, तो मेरी प्रोडक्टिविटी हाई हो चुकी है। तो इसीलिए इन्होंने ये हॉस्पिटैलिटी के बारे में सोचकर ये जगह अच्छी तरह सजाई है, बनाई है और मेंटेन की है। पर्पस ये नहीं था कि लोगों के जेब में जो पाउंड्स है वो मेरे जेब में कैसे आए। पर्पस ये था कि उनको किस तरह से रिलैक्सेशन ऑफर की जाए थ्रू हॉस्पिटैलिटी दे कैन ऑफर। फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, ये जब होता है तो बाय प्रोडक्ट होती है वेल्थ, रईसी। हमें ऐसा लगता है कि हमें बिजनेस करना है, मतलब उनके जेब का जो पाउंड है, रुपया है, डॉलर है, वो हमारे जेब में लाना है। नहीं, हम एक पर्पस से इंस्पायर्ड है, पैशनेट है। वो पर्पस फुलफिल होने के लिए जो हम काम करते हैं, उससे वेल्थ आती है। दूसरी बात वेल्थ के बारे में हमें पता होनी जरूरी है, वो ये कि वेल्थ ये हमेशा जनरेशंस में सोचती है। आप अगर खुद के लिए कुछ बनाना चाहते हो तो शायद ही आप वेल्दी हो सकते हो, लेकिन जो पोता, आपके बच्चे का बच्चा, आपके बेटे का बच्चा, आपकी बेटी का बच्चा, वो भी जो आपसे लीगेसी में पाएगा, उसके लिए आज जो आप प्लान करोगे,
वो आपको वेल्दी बनाएगा। मतलब आप 50 एकड़ ज़मीन लेकर वहाँ पर खेती करोगे और अगले हमारी जो जनरेशन है उसे कहोगे आपको बेचनी नहीं है, वहाँ पे खेती ही करनी है, तो उस खेती से पूरी तरह पोते तक भी जो फ़ायदा हम पहुँचाने के लिए वो विजन देखते हुए हम जो आज इकट्ठा करेंगे, बनाएंगे, खरीदेंगे, मेंटेन करेंगे, उससे वेल्थ बढ़ती है। वेल्थ हमेशा जनरेशन्स में सोचती है। आप किसी भी वेल्दी फैमिली को देखो, आप अंबानीज को देखो या टाटास को देखो, या फिर आप किसी भी ऐसे आपके आसपास जिसे आप वेल्दी मानते हो उस फैमिली को देखो, वो जनरेशन्स को दिमाग में रखते हुए ही कमाते हैं, हमारे लिए नहीं। हमारे बाद में जो पूछते आएगी उनकी भी हमारी तरफ से लीगेसी देने की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मानते हैं। उसका नतीजा है वेल्दी होना। तीसरी चीज़ जो वेल्थ के बारे में हमें पता होनी ज़रूरी है वो ये है कि हम जब भी वेल्थ के बारे में सोचते हैं तो वेल्थ के बारे में सोचते वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो हमें मिलता है, जो हमारी तरफ आता है, वो हमारी तरफ आने वाला हर एक रुपया, हर एक पाउंड, हर एक डॉलर, हम उसके प्रति किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब रिस्पेक्ट करना मतलब क्या? रिस्पेक्ट करना मतलब ये, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई सारे दोस्तों के साथ चले जाते हैं और चले जाने के बाद हमें लगता है कि क्या बात है कि हमें अल्कोहल अच्छा नहीं लगता, तो अल्कोहल अच्छा नहीं लगने के बावजूद भी 15-16 दोस्त मिले हैं, बाकी सब लोग अल्कोहल पीते हैं। अब होता कुछ ये है कि हम जब भी बिल आता है हम बांटते हैं, बांटने के बाद अल्कोहल को इंक्लूड करके वो बिल आता है और हमें लगता है कि हमें भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए जितने बाकी 14-15 लोग कर रहे हैं। गलती कुछ नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे ब्रेन को एक मैसेज दिया है कि मुझे रुपए, पाउंड्स, डॉलर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्ती। तो अगर ज़्यादा दोस्ती इंपॉर्टेंट है तो आपको दोस्त ज़्यादा होंगे, आप वेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि आपने वेल्थ को डायरेक्टली बता दिया है, यू आर लेस इंपॉर्टेंट फॉर मी इन फ्रंट ऑफ द रिलेशंस दैट आई हैव विथ माई फ्रेंड्स। हम उनको कंजूस कहते हैं जो ये बोलने का ज़्यादातर करेज रखते हैं, ऑडेसिटी रखते हैं कि नहीं मैं इतना ही दूंगा। और आप देखोगे कि वो जो सिर्फ मैं खाना खाया हूँ, खाना खाने में आप डिवाइड करना उतना ही पोर्शन में कंट्रीब्यूट करूंगा, ये जो वेल्थ के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं वही लोग 10 साल के बाद आप बहुत अच्छे पोजीशन में वेल्थ के स्केल पर आप देखा करोगे। उन्हें पता है ये रूल करके पता नहीं, लेकिन रूल पता होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। पता ना होने के बावजूद भी आप अगर वो फॉलो करते हो सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली, रिजल्ट तो आने ही वाला है। ये कुछ ऐसे वेल्थ के रूल्स थे जो आज से ही हम हमारे सोच में बदलाव लाकर हम उसके नतीजे एक्सपीरियंस करना चालू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। मुझे ज़रूर ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लाइफ में, आपके सोच में काफ़ी अच्छा बदलाव और बाद में नतीजे लाएगी। इसके लिए मैं अभी से खुश हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।